नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। रामचरितमानस को लेकर पहले ही घमासान छिड़ा हुआ है और अब इस महाभारत की शुरुआत हो चुकी है। रामचरितमानस विवाद को लेकर राम जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष रामविलास वेदांती का गुस्सा भड़क गया। रामविलास वेदांती ने समाजवादी पार्टी को तगड़ी लताड़ लगाई, बड़ा इल्जाम लगा दिया। वेदांती ने विवाद में मुलायम और अखिलेश दोनों को घसीट लिया। गुस्सा वेदांती कहते हैं कि बाप ने हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, बेटा हिंदुओं को लड़ा रहा है। वेदांती ने कहा कि अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में सफल नहीं हो पाए, इसलिए अब हिंदुओं को ही आपस में लड़ाकर जीतना चाहते हैं। रामचरितमानस की साजिश के पीछे अंतरराष्ट्रीय साजिश है और इसके लिए अखिलेश यादव आतंकियों से मोटी रकम पा रहे हैं और ये अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों का गिरोह सपा, कांग्रेस और बसपा है। वेदांती ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद को जेल में डालने की मांग की और इसी मुद्दे पर हम करेंगे बड़ी बहस कि रामचरितमानस पर शुरू हुआ विवाद आज इस मोड़ पर आ चुका है कि अब बात अंतरराष्ट्रीय साजिश की होने लगी है। रामचरितमानस पर छिड़ा संग्राम है कि थमने का नाम नहीं ले रहा बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ क्यों रहा है? क्या वाकई में हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने की साजिश हो रही है? क्या वाकई ये सब वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है? क्या इस साजिश के पीछे कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश है? इन्हीं सवालों पर आज होगी चर्चा, जवाब तो देना पड़ेगा में। देखिए रिपोर्ट। रामचरितमानस को लेकर छिड़े सियासी घमासान के बीच राम जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष रामविलास वेदांती का कड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस पूरे विवाद के पीछे अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इसके लिए आतंकवादियों द्वारा फंडिंग की गई है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ये हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने की साजिश है, जिसमें अखिलेश यादव ने भी आतंकवादियों से पैसा लिया है। सपा के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, बसपा के लोगों ने वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विरोधी एक गिरोह बना है जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के द्वारा पैसा दिया जाता है कि भारत के लोगों को आपस में कैसे लड़ाया जाए। वेदांती यही नहीं रुके, उन्होंने इस षड्यंत्र में न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस, आप और बीएसपी के शामिल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये लोग अपनी राजनीति के लिए हिंदुओं को आपस में लड़ाने की साजिश रच रहे हैं। भारत में हिंदुओं को कैसे विभाजित किया जाए, जाति पाति भेदभाव छुआछूत के नाम पर आपस में हिंदुओं को विभाजित करने का एक षड्यंत्र है। रामविलास वेदांती ने आगे कहा कि जो लोग धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं उनके खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें तिहाड़ या फिर नैनी जेल में डाल देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य की जगह अब लखनऊ की भूमि नहीं होनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य की भूमि होना चाहिए तिहाड़ या नैनी। जेल में रहें और जेल से राजनीति करें। वेदांती ने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में विफल होने के बाद अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, केजरीवाल और संजय सिंह ने एक मीटिंग कर हिंदुओं को आपस में लड़ाने के लिए धार्मिक आस्था को समाप्त करने की साजिश रची है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, रामचरितमानस को लेकर आज जो इतना विवाद बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे कोई बड़ी वजह तो है। बड़ी बात यह भी है कि रामचरितमानस से ये सेलेक्टिव बातें उठाकर लोगों के बीच में भ्रम पैदा करके इसके पीछे आखिरकार क्या रणनीति है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अच्छी बातें देखने की बजाय अगर कोई गलत बात है भी तो इसको इतना प्रमोट किया जा रहा है। इसके पीछे भी वजह है और इसके पीछे वजह है राजनीति, क्योंकि राजनीति में अपने अपने हिसाब से सब अपना अपना हिस्सा उठाते हैं, लोगों के बीच बांटते हैं और उसके बाद में फिर तालियां बजाकर कहते हैं वाह मजा आ गया। चर्चा की शुरुआत करते हैं। अश्विनी शाही नेता बीजेपी हमारे साथ जल्दी होंगे, अजय वर्मा नेता कांग्रेस हमारे साथ जल्दी होंगे, सुरेश चंद्रा दलित चिंतक हमारे साथ में जल्दी होंगे, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ में इस वक्त हैं, स्वामी उपमन्यु महाराज हमारे साथ में, धर्मगुरु इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, आचार्य प्रकाश जोशी धर्मगुरु हमारे साथ में इस वक्त हैं। सभी का स्वागत है। जो बाकी लोग जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। चलिए शुरुआत जो हमारे साथ में इस वक्त धर्मगुरु हैं उनके साथ करते हैं। स्वामी उपमन्यु महाराज जी, रामचरितमानस को लेकर ये कोई पहली डिबेट नहीं है आपके साथ हमारी। बड़ा सवाल ये है कि जो इतनी बड़ी बात वेदांती महाराज कह रहे हैं कि इसमें अंतरराष्ट्रीय साजिश है,
क्या वाकई आपको लगता है कि यह अंतरराष्ट्रीय साजिश का विषय है या फिर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मकसद है इसके पीछे? दोनों चीजें सही हैं। अंतरराष्ट्रीय साजिश भी हो रही है, और साजिश क्यों हो रही है इसका उत्तर यह है कि अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इसमें भी चुनाव है, 2023 में भी चुनाव है, 2024 में चुनाव है। इन दोनों चुनाव को देखते हुए ये जो है, क्योंकि इनको मालूम है कि खाली मुस्लिम को साथ लेके काम नहीं चलेगा, इसलिए हिंदुओं को लड़ा दो आपस में, और दलित, अल्पसंख्यक, सवर्ण, बैकवर्ड, इन सबको लड़ा के और अपनी वोट पॉलिसी को आगे बढ़ाओ। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं उन्होंने कभी रामायण पूरी नहीं पढ़ी, रामायण पढ़ी नहीं। पूरे विश्व में रामायण एक ऐसी ग्रंथ है, रामायण, जो दलित के लिए ही बनी है, शुरुआत से लेके अंत तक, केवट से लेके, और अंत में सीता जी को जो छोड़ा है वो भी किसी दलित के कहने पे छोड़ा है, धोबी तक। जितनी स्टेप स्टेप पे देखिए, केवल कोलभील से मदद लेना, सबरी के बेल खाना, जितने भी बंदर और रीछ वगैरह, उनसे मदद लेना, ये सब दलित में आते हैं। और दलितों का मसीहा बनके, दलितों की वो बनके, मुझको तो एक बात नहीं समझ में आ रही है कि आदमी इतना गिर जाएगा कि अपनी वोट के लिए, अपने उसके लिए एक सोची समझी। इन लोगों को भी मालूम है, सबको मालूम है, जो हमारे चाहे सपा के हों या किसी भी पार्टी को, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबको मालूम है कि हम गलत बोल रहे हैं, लेकिन मजबूरी उनकी है कि हमें वोट पाने हैं। ये सिर्फ वोट की राजनीति है, सिर्फ वोट की राजनीति है और कुछ नहीं। प्रोफेसर भुवन भास्कर, वोट की राजनीति करने के लिए आप इतना ज्यादा गिर रहे हैं, यह आपके ऊपर आरोप लगा रहा है साधु संत समाज, धर्मगुरु। वो कह रहे हैं कि आप वोट की लालच में इतने अंधे हो गए कि आप अपने धर्म को कोसने लग गए। पूजा जी, समाजवादियों पे ये अभियोग आज ये महंत जी लगा रहे हैं। समाजवादी पे नहीं, सारी विपक्षी पार्टी पे। आप अपने में विशेष करवा कीजिए। लेट मी कंप्लीट सर। जो आज धर्मगुरु जी लगा रहे हैं, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पे एक शब्द भी नहीं बोलेंगे जब उत्तर प्रदेश। नहीं, आप ये बताइए 30 अक्टूबर 1990 में क्या हुआ? मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा। नहीं, डिबेट कहिए ना। नहीं, जिस तरह ये मैं पहला तो फेस सबका अलग अलग होता है, ये तो आपको पता होगा ना। इसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही। हाँ, नहीं, आप बोलने देंगे या नहीं देंगे? नहीं, आप बोलिए भुवन जी, बोलिए। अगर आपने पक्ष रखने के लिए बुलवाया तो हमारी पार्टी का पक्ष लीजिए। आप जब धर्मगुरु बोल रहे थे हम चुप रहेंगे? ठीक है। ये इस तरीके से नहीं हो पाए। भुवन जी बोलिए। जिस उस पे आए महाराज जी रुक जाइए जरा, भास्कर साहब बोलिए, हमसे ज्यादा बोलिए, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आए उसमें कटघरे में तो यही है ना, कटघरे में तो यही जवाब तो यही देंगे ना। प्लीज कम टू द पॉइंट सर। भुवन भास्कर, देखिए, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजस्थान में जाते हैं तो जाति बताने का काम करते हैं हनुमान जी की। इसके अलावा जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं वो सीता माता को कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की कि टेस्ट ट्यूब बेबी थी। और इनके एक मंत्री हैं डॉक्टर निषाद, जिनका इनसे गठबंधन है, वो कहते हैं कि राम दशरथ के पुत्र नहीं थे। ये बातें हम नहीं कह रहे, समाजवादी लोग नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। अब आ जाइए आज के विषय में, जिसमें पूजा जी आपने हमें बुलाया है। हम निश्चित तौर पे कहते हैं, जो हमारा जो पार्टी का स्टैंड है, जो नारी विरोधी पंक्तियां हैं, जो महिला विरोधी पंक्तियां हैं, हम, या जो महिला विरोधी शब्द हैं, जो दलित विरोधी हैं, जो एससी विरोधी हैं, एसटी विरोधी हैं, हम उनको पंक्तियों को हटाने की मांग करते हैं। मेरे पास कुछ पंक्तियां हैं सर, मेरे पास कुछ पंक्तियां मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ, उसी ग्रंथ से जिस ग्रंथ का आप जिक्र कर रहे हैं। जननी सम जानही पर नारी, तिन्ह के मन शुभ सदन तुम्हारे। जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री को अपनी मां के समान समझता, उसी के हृदय में ईश्वर का वास होता। एक, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिय चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी की परीक्षा कठिन परिस्थितियों में ही की जा सकती है। और एक और, मूड तो ही अति से अभिमाना, नारी सिखावन करसी काना। यदि कोई आपके फायदे की बात कर रहा हो तो आप अपने अभिमान को भूलकर इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तुलसी के तीसरी रामचरितमानस में इसमें कहा गया है, प्रभु श्री राम सुग्रीव के बड़े भाई बाली को समझा रहे हैं कि एक स्त्री का सम्मान करते हुए, दुष्ट बाली तुम तो अज्ञान पुरुष हो, लेकिन अभिमान के चलते तुमने अपनी विद्वान पत्नी की बात भी नहीं मानी और तुम हार गए।
जिस रामचरितमानस का जिक्र कर करके आप लोग पर्टिकुलर बातें उठा कर, वो भी जिसमें आप अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसी रामचरितमानस की पंक्तियां मैं पढ़ रही हूं। उसमें तो कहीं ऐसा नहीं लिखा कि नारी का सम्मान नहीं हो रहा, इसमें तो कहीं ऐसा नहीं लिखा कि शूद्रों का सम्मान नहीं हो रहा। आप लोग सिलेक्टिव अप्रोच के साथ क्यों चल रहे हैं वोट बैंक की राजनीति के पूजा लिए? जी इसीलिए तो कह रहे हैं, कहीं नहीं हुआ पूजा जी हम तो ना किसी धर्म ग्रंथ का विरोध कर रहे, ना किसी धर्म का कर रहे, ना किसी भगवान का कर रहे। हम तो केवल उन्हीं पंक्तियों को, उन्हीं लाइनों को इंगित कर रहे हैं जो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, महिला विरोधी हमारी स्टैंड है, क्लियर स्टैंड। एक भी लाइन जरा दलित विरोधी सुनाइए, नहीं तो है। पूरी लाइन सुनाइए, आधी लाइन नहीं, पूरी लाइन सुनाइए। आप जिन आप स्त्री विरोधी बातों की आप जिक्र कर रहे हैं या फिर जिन शूद्र विरोधी बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, उसकी पूरी पंक्तियां पढ़िएगा, क्योंकि जितनी मैंने पढ़ी उसमें एक सिचुएशन बताई गई कि ऐसा होता है, एक एक्सप्लेन की जा रही सिचुएशन, उसके बाद पूरी जब उसको कंप्लीट किया जाता है उसका आशय ही अलग है। आप उसका आशय अपने हिसाब से क्यों डिस्कस कर रहे हैं? पूजा जी हमारे तो नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वो सदन में, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, अश्विनी शाही नेता कांग्रेस, अजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं अजय जी के पास भी वापस लौटती हूँ। अश्विनी शाही जी ये कह रहे हैं कि साहब बीजेपी के नेता भी तो सीता माता को कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी है, जब आप कहें तो ठीक है और ये कुछ कहें तो फिर बुरा क्यों लग जाता है? देखिए पूजा जी, ये लोग जो है जो जिस चीजों का जिक्र करते हैं उन्होंने किसी प्रसंग में कहा होगा, वो प्रसंग जो है वहां वो समाप्त हो चुका, उसमें कोई आप दम नहीं है। लेकिन ये लोग तो स्टैंड कर रहे हैं इन चीजों पर, और वो स्पष्ट रूप से अभी जो है हमारे धर्माचार्य ने जो बताया, ये टोटली पॉलिटिक्स है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर चलती है। इन लोगों ने ये देखा कि आज जो है हम एम और वाई के मुद्दे पर सफल नहीं हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सभी वर्ग, सभी धर्म का वोट मिल रहा है। और आज इन लोगों ने 2019 के चुनाव में, पूजा जी एक आंकड़ा देना चाहूंगा कि इन लोगों को यादव का वोट, समाजवादी पार्टी के बाद स्पेशली बात करना चाहता हूं, और इनके साथ जो गठबंधन थे मैं उनकी भी बात करना चाह रहा हूं। 60% यादवों का वोट मिला था और 23% हम लोगों को मिला था, 14% कुर्मियों का मिला था, 80% हमको मिला था, 18% अन्य ओबीसी का मिला था और 72% हमको मिला था। ऐसा वोट बैंक का मैटर है, आपके लिए भी वैल्यू करता है कि हमको दलित का भी वोट बैंक चाहिए, हमको यादवों का भी चाहिए, हमको जाटों का चाहिए, हमको सर्वधर्म का चाहिए। मतलब हर पार्टी के लिए यह जातिवादी राजनीति मैटर करती है, इसकी वैल्यू है। पूजा जी आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, एक लाइन में मैं खत्म कर दूंगा, थोड़ा सा समय दीजिए। आज मैं ये देखना चाहिए, वर्गीकरण होता है, ये चुनाव आयोग करके देता है सबको, सबके साथ जो है सारी लिस्ट होती है, आपके पास भी होगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये लोगों ने ये देखा कि ओबीसी हमसे जो है छिटक कर भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच गया। दलितों का वोट 24% हमको 2014 में मिला था और 34% से ऊपर हमको मिल गया 19 में। तो इन लोगों ने अब हिंदू में हिंदू को बांटने की बात शुरू कर दी। वही माननीय वेदांती जी ने कहा है कि पहले तो हिंदू मुस्लिम करते रहे। अजय जी मुस्कुरा रहे हैं, लाल किले के प्राचीर से मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि मुसलमानों का हक है इसकी संसाधनों पर हिंदुस्तान के। इन लोगों ने तो ऐलान कर दिया था, जिले इलाही थे उस समय। लेकिन इन लोगों को एम और वाई सूट नहीं किया और हमको सब सूट कर रहा है, तभी हम 300 से ऊपर सीट पा रहे हैं, सभी धर्मों का, सभी वर्गों का। उत्तर प्रदेश में 37 सालों का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सभी वर्ग की जनता हमारे साथ थी, हमने वर्ग की राजनीति नहीं की। इन लोगों ने अब पहले मुसलमानों की बात की, अब वो हिंदू में हिंदू को बांटने की बात कर रहे हैं। तो आज इस तरीके की बात हो रही है। एक लाइन कह के मैं बात समाप्त करता हूं। हमारे मित्र जोशी जी ने कहा था कि इन लाइनों को हम हटाने की बात कर रहे हैं। मैं इनसे एक सवाल करता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, तो आप लोग उतना मजबूती के साथ इनको घेर नहीं रहे भाई। कोई विषय हो तो भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर पूरा मोर्चा खोल देती है। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि पहले तुम अपनी पिच पे खेलो, उसके बाद तुम्हारा विकेट डाउन हम करेंगे। पूजा जी एक लाइन से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि वसीम रिजवी साहब ने कुछ कुरान की आयतों के खिलाफ कोर्ट जाकर ये कहा था कि इनको हटा देना चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी आज ये मांग कर सकती है कि हाँ उन आयतों को हटाया जाए, या रामचरितमानस की प्रतियां जैसे जलाई गई थी उस तरीके से ये जलाएंगे? जोशी साहब नोट कर लीजिएगा, मैं हर एक सवाल का जवाब आपसे लूंगी क्योंकि हमारे शो का नाम ही है जवाब देना पड़ेगा। अजय जी हमारे साथ में। अजय जी, ये वेदांती महाराज कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आतंकी साजिश में आप लोग भी शुमार हैं, आप लोगों को इंटरनेशनल फंडिंग हो रही है, हिंदू के खिलाफ आप लोग भी काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी इकलौती नहीं है, आप भी हैं उसमें शुमार। पूजा,
वेदांती साहब महान आदमी हैं, योगी आदमी हैं, ज्ञानी आदमी हैं, लेकिन जो ये हिटलर था जर्मन का शासक, उसका भाई है एक झुटलर। उनकी जो प्रोपेगेंडिस्ट टीम है उसके छोटे से छोटे भी जो लोग हैं वो लोग एक स्क्रिप्ट लिखते हैं रोज, और ये इनका शेड्यूल बन गया है। मैं आपको एक रहस्य उद्घाटन कर दूं कि लोकसभा चुनाव से 400 दिन पहले ये रणनीति बनाते हैं कि एक स्क्रिप्ट रोज लिखिए, वो स्क्रिप्ट झूठ हो सच हो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, और उस स्क्रिप्ट को अपने जो इनके अनुवांशिक संगठन हैं, जैसे बहुत सारे संगठन आरएसएस है, हिंदू बजरंग दल है, हिंदू महासभा है, आदर्श है, इस तरह से ऐसे ही आदरणीय सम्मानीय संत भी हैं। संत बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ संतों को ये स्क्रिप्ट भेज देते हैं और सीडी भेज देते हैं बनाकर रोज कि बस आप इसे पढ़ लीजिए। मैं वेदांती साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो मीटिंग हुई थी, अगर ऑथेंटिसिटी है आपके पास और आप वास्तव में हैं, किसी ने मुकदमा दर्ज कर दिया तब क्या होगा? क्या आप उस मीटिंग में साथ बैठे थे सोनिया जी के, राहुल जी के, या वो और अन्य नेताओं के जिनके नाम ले रहे हैं? मैं अगर आरोप लगा दूं, अच्छा एक चीज लेकिन क्लियर कीजिएगा, ये संत तपस्वी हैं या फिर पुजारी हैं? मैं कह रहा हूं, मैं आपको एक आरोप लगा दूं पूजा जी कि आप विश्व सुंदरी बन गई हैं, आप खूबसूरत हैं, विश्व सुंदरी मतलब बन आप गई ये हैं। कह रहे हैं कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मतलब आरोप लगा दूं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं, आप खूबसूरत हैं और मैं ये कह दूं कि आप विश्व सुंदरी बन गई हैं, तो मेरा विशेषाधिकार है। विश्व सुंदरी नहीं मतलब, लेकिन ठीक है, एवरेज है। मेरी एक मिनट सुन लीजिए, उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट। और आप विश्व सुंदरी बन गई हैं, और लेकिन विश्व सुंदरी में आपने पार्टिसिपेट ही नहीं करा। ये तो बाद में तय होगा, बनी है नहीं बनी है, सुंदर है वो अलग बात है। तो ऐसे ही वेदांती साहब को कुछ पता नहीं है, ना वो वहां उपस्थित थे, ये प्रोपोगंडिस्टों की टीम। चलिए ये बताइए कि जिन साधु संत लोगों का जिक्र आपने किया, वो पुजारी हैं कि तपस्वी? क्योंकि राहुल गांधी तो तपस्वियों को मानते हैं, वो तो मानते ही नहीं कि ये देश पुजारियों का नहीं है। पुजारी हो, तपस्वी हो, पुजारी हो, सनातनी हो, लेकिन जो भी प्रोपोगंडिस्ट का काम करेगा, हिटलर के भाई झुटलर की बातों को आगे पहुंचाएगा, वो इस देश का हितार्थ, देश का रक्षक, राम का रक्षक, हिंदुओं का रक्षक, कौमी एकजाति का रक्षक, सोशल फैब्रिक का रक्षक नहीं हो सकता। उनका टारगेट इस देश में अस्थिरता बांटना। अभी बैठे हुए थे, ये कह रहे थे साहब जातियों में बांट रहे थे, बांटना तो इनका टारगेट है। पहले अंग्रेज बांटते थे, अब ये बांट रहे हैं। इन्होंने देखिए, भारत का संविधान भी इंग्लैंड के संविधान को आश्रित करके बनाया गया है, अब ये भी उसी पे आश्रित होके जर्मन पे आश्रित है, ये पाकिस्तान पे आश्रित है। तो ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेजना चाहिए जो इस तरह का प्रोपोगंडा कर रहे हैं और बांटने का काम कर रहे हैं। भारत संविधान ये कह रहे हैं कि आपको बाहर कर देना चाहिए, वो तो ये तक कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं। आप कह रहे हैं कि इनको बाहर कर देना चाहिए। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास है। मैं कह रहा हूँ भारत जो है, जल्दी से जवाब दीजिएगा अश्विनी शाही, मुझे बाकी लोगों के पास जाना है। अजय वर्मा जी की बात का जवाब दीजिए। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं मैं ये कहता हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता नहीं है हिंदुस्तान में। और अजय जी अजय जी के एक नेता हैं जो वहां पर केरल में उस पादरी से तो मिलते हैं जो हाथ कटवा लेता है, उससे नहीं मिलते हैं। जो हिंदू धर्म को गाली देता है उस पादरी से ये मिलते हैं इनके नेता, और यहाँ बैठकर ये तमाम तरह की बातें करते हैं। बांटने की बात ये लोग करते हैं। इन्होंने देश को बांटा, इन्होंने देश को बांटा, इन्होंने धर्मों को बांटा, इन्होंने अब क्या करना है? और इनके एक्चुअली क्या है, देखिए इनके नेता जो है वो बटे हुए हैं, वो राहुल। अच्छा शाही साहब, अश्विनी शाही साहब, चलिए इससे इतर भाई, आपने मुझे पूरा डेटा गिनवाया और मेरे पास भी डेटा है कि आपके वोट परसेंट में इजाफा हुआ। आप तो बसपा का पूरा वोट ही अब ऑलमोस्ट खाने लगे हैं। बेचारी बसपा सुप्रीमो को भी अब डर लगने लगा होगा कि उनके पास जो वोट बैंक था वो भी अब आपके पास खिसक रहा है। अब अखिलेश यादव को क्यों ना लगे कि भैया उनके पास आए। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव जो हुए उसमें सारा नुकसान तो इसी वोट ने उनको पहुंचाया, तो वो भी तो चाहेंगे ना कि अपने पास रखें। अब आप सत्ता में वहां बैठ गए तो कम से कम लोकसभा में तो वो भी कुछ जीतना चाहेंगे कि नहीं? ये तो राजनीतिक तौर पर उनका भी अधिकार है ना। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का जो आईना दिखा देते हैं। आचार्य प्रकाश जोशी जी, मैं सबके पास वापस लौटूं। आचार्य प्रकाश जोशी जी, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि साहब एक ये एजेंडा चल रहा है और उसी एजेंडा का हिस्सा हो गए हैं वेदांती जी भी, इसीलिए वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, पहली चीज़ ये कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये आज से तो नहीं थी ये लाइनें, ये बहुत पुरानी लाइनें हैं। ये मैं देख रहा हूँ कि और कभी रामचरित को जलाया जा रहा है, कभी किसी पंक्ति पे, किसी श्लोक पे, किसी दोहे पे प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये एक एजेंडा चल रहा है। सुनिए आप पूरी बात सुन लीजिएगा। अगर एजेंडा मैं बताना चाहूँगा, इसमें अमेरिका की एक संस्था है, उसका नाम है DFN, और पाकिस्तानी
कट्टरपंथियों का इसके अंदर हाथ है। 2007 में उन्होंने एक तमिल हिंदू से एक पुस्तक भी लिखवाई थी। उस पुस्तक का नाम है वाई आई एम नॉट हिंदू, और उन्होंने उस पर तथ्य भी दिए हैं और रैंप वॉक भी कराते हैं, चप्पलों के अंदर देवी देवताओं की फोटो डालते हैं। तो कुल मिला के ये जो साजिश चल रही है ना, ये एक षड्यंत्र चल रहा है हिंदू और सनातन धर्म को बदनाम करने का, ये षड्यंत्र है। एक तो ये बात हो गई। क्यों हिंदू सनातन धर्म, इससे किसको ऐतराज है, इतना क्या ऐतराज है? हाँ, मैं बता देता हूं ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं, पहला चीज। दूसरा कि इस वक्त अगर हम देखेंगे यूपी का, मैं यूपी का आंकड़ा रखता हूं तो 403 सीटों के अंदर 300 सीटों के अंदर देखा जाए तो दलित का प्रभाव ज्यादा है। तो दलित वोट बैंक, आप कह रहे हैं कि सारी वोट बैंक की राजनीति है। दलित चिंतक हमारे साथ में है क्या इस वक्त टीम, क्योंकि मुझे उनके पास जाना है। जल्दी से जोड़िएगा क्योंकि मेरा सवाल उन्हीं से ही है। भुवन जोशी साहब, सवाल ये है कि हर कोई अपने अपने हिसाब से चुन रहा है। आज आपको दलितों की इतनी याद क्यों आ रही है कि अखिलेश बोलते हैं बताओ मैं शूद्र हूं, बताओ मैं शूद्र हूं। आज तक तो अखिलेश शूद्र नहीं हो रहे थे, अब क्या शूद्र हो रहा है आजकल? देखिए पूजा जी, हमने बताया है कि हम जो विचार को लेके चलते हैं। कौन सा विचार है आपका? मैं बता रहा हूँ पूजा जी इसी विषय को। हमारा जो विचार है वो लोहिया का विचार और अंबेडकर का विचार, हम ये दो हमारी साइकिल लोहिया और अंबेडकर। अभी तक तो आप लोहिया की बात करते थे, आजकल आप अंबेडकर की बात करने लगे हैं। लोहिया और अंबेडकर के विचारों को लेकर हम लोग आगे चलने का काम करते हैं। और अभी मेरे साथ मायावती आपको फिर हॉस्टल कांड याद दिलाती हैं, उस पर क्या जवाब देंगे? मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से उसका जवाब दूंगा आपको। मैं थोड़ा अश्विनी साई की बात को बता दूं। जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो भारतीय जनता पार्टी का जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले चुनाव में ये गए और 80-20 की बात कहकर चुनाव जीतने का काम करा, एक विभाजित करने का लोगों को काम और करा। आपके मन से भी ऐलान होता है कि सारे मुस्लिम एकजुट हो जाओ, वोट करो। आपकी बुआ जी मंच पर खड़े होकर 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या कहती है, जिस कारण से उनके बयानों पर, उनके संबोधन पर भी बैन लग गया था? वो अपनी बात हर कोई अपने अपने हिसाब से कर रहा है ना, इसका मतलब मेरा विषय कंप्लीट होने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 403 विधानसभा में एक भी अल्पसंख्यक समाज को टिकट नहीं देते, जिससे पता चलता है कि इनकी उनके प्रति क्या भावना है। निश्चित तौर पे अगर लोगों को धर्म को जाति, कल मोहन भागवत साहब का बयान पूरे देश ने देखा। उन्होंने क्या कहा पूजा जी, आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि पंडितों ने ये विभाजन का काम करा है, जाति विभाजन का काम करा है। निश्चित तौर पे मेरे को लगता है कि लोगों को धर्म के आधार पे, जाति पे बांटने का अगर कोई काम करता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। और डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उसको 100% फॉलो अगर कोई करती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। कुरान वाले पर भी जवाब दे दीजिए जोशी साहब। मैंने पूछा क्या आयतों को निकालना चाहिए और रामचरितमानस की प्रतियों की तरह आप लोग कुरान को भी जलवाने का काम करेंगे? ये जरा बता दीजिए, जवाब देना पड़ेगा। अश्वनी जी मैं जवाब देता हूँ। अश्वनी जी, हम कहते हैं कोई भी कुरीति है वो हटनी चाहिए। और ना तो हमने रामचरित आयतों को बोलकर कहिए ना, जैसे आप रामचरितमानस का जोर से आप आवाज ले रहे हैं, तो वैसे ही बोली कि आयत जो गलत है उनको भी हटना चाहिए। तब तो हम माने कि आप सहिष्णु भी है और आप एकदम न्यूट्रल गेट पर चलाते हैं राजनीतिक तौर पर इस अपनी राजनीति। मैं आ रहा हूं आपके विषय में, मुझे कहने तो दीजिए आप। और मैं आपको बताना चाहता हूं पूजा जी, रामचरितमानस को जलाने ना, वैसे ही मैं आ रहा हूं, उसी विषय पे आ रहा हूं। पूजा जी 1 मिनट बोलने तो दीजिए। रामचरितमानस को जलाने के हम लोग सख्त खिलाफ हैं। हम केवल उन पंक्तियों को हटाने के पक्षधर हैं। और भी किसी धर्म में अगर जो सामाजिक धर्म क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए ना खुलकर। जैसे आप रामचरितमानस बड़े बिंदास तरीके से बोल रहे हैं, तो फिर इसी बात पर आपके लिए कहा जाता है कि अगर बोलेंगे तो फिर टुकड़े टुकड़े हो गए होते। ये देखिए ना, कई ऐसे ही लोग हैं जो बोल रहे हैं बातें। जिस धर्म में सामाजिक, जिस धर्म नहीं, जैसे आप रामचरितमानस खुलकर बोल रहे हैं, वैसे करिए ना उसमें आप देखिए। हमारे साथ में कई मेहमान लगातार बरकरार हैं। सुरेश चंद्रा जी, आपके पास वापस लौटूंगी ब्रेक के बाद, इंतजार कीजिएगा। थोड़ा सा माफी चाहूंगी, आप तक अभी नहीं पहुंच पाई मैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि हमारा जो साधु संत समाज रहा वो हमेशा से ही बहुत सहिष्णु रहा। उनके व्यवहार में हमेशा बहुत नरमी देखने को मिली। लेकिन आजकल एक और परिवर्तन है कि हमारा साधु संत समाज भी मरने मारने की बात करने लगा है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। यहाँ कुछ ऐसा ही गोलमाल है। यही वजह है कि चुनाव से पहले हर कोई शूद्र हर कोई बार बार इस बात का जिक्र कर रहा है कि वो हमारे, वो तुम्हारे, ये हमारे। और यही वजह है कि आज राजनीति इस दोराहे पर आकर खड़ी है और हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं
कि आखिर ये नेता ऐसी बयानबाजी कर क्यों रहे हैं। क्या ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है, ये राजनीतिक रणनीति है, या इसके पीछे मकसद कुछ और है। लेकिन एक बात तो समझ में आती है, इसमें मतलब और मकसद सिर्फ फायदे का है, क्योंकि सत्ता की चाबी मिलेगी तभी तो तूती बोलेगी। चर्चा की शुरुआत करेंगे खास मेहमानों के साथ में। अश्विनी शाही नेता बीजेपी, अजय वर्मा नेता कांग्रेस, सुरेश चंद्रा दलित चिंतक हमारे साथ में, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, स्वामी उपमन्यु महाराज धर्मगुरु, आचार्य प्रकाश जोशी धर्मगुरु हमारे साथ में। आज सुरेश चंद्रा जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि बात इतनी दलितों की हो रही है, बार बार ये रामचरितमानस की पंक्तियों को उठा कर ये कहा जा रहा है कि बताइए मैं शूद्र हूं कि नहीं। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं कि दलितों के साथ इंसाफ किसने किया। आज दलित जिस मोड़ पर है, क्या वो सही मोड़ है? क्या उसे जो चाहिए था वो सम्मान उसे आज मिल रहा है इस समाज में राजनेताओं द्वारा? पूजा जी, पहले तो हम चूंकि प्रज्ञावान लोग हैं, तो जो सोनिया गांधी जी का अभी जो समाचार आपने पढ़ा, हम तो मंगल कामना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और जहां तक आपने जो सवाल किया है मेरे से जी, अगर हमको न्याय मिला है तो वो बाबा साहेब के संविधान से मिला है, और जब तक बाबा साहेब का सिद्धांत लागू नहीं हुआ तो किसी ने शूद्र कहा, किसी ने नीच कहा, किसी ने अछूत कहा, किसी ने हरिजन कहा। और जहां तक इन चौपाई की बात है तो पूजा जी एक चौपाई नहीं है, दो चौपाई है। आप भी मेरी बहन बेटी सम्मानजनक पद पर हैं कि क्या है, तुलसीदास जी ने दो जगह लिखा है ये चौपाई। एक जगह लिखा है ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब तारण के अधिकारी। एक जगह लिखा है धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। जिस नारी के लिए ये कहा गया हो, शूद्रों की और दलितों की अछूतों की बात छोड़ें, हम तो जो 50% आबादी है महिला वर्ग है उसके लिए एक जगह ताड़ना की बात कही है और दूसरी जगह उसे आपत्ति काल में आजमाने की बात कही है। तो क्या ये संभव है कि जिस बहन बेटी को आजमाने की बात नहीं है उसमें? सुनिएगा पूजा जी दोनों चौपाई है। नहीं, शूद्र कहाँ लिखा है संविधान में, ये बताइए ना, शूद्र कहाँ लिखा है संविधान में? यही तो मैं तो पहले अजीब सी बात करते हैं आप, राजनीति सीखने के लिए अजीब सी बात करते हैं ये लोग। समुद्र ने ये बात कही है, मौका नहीं दिया बोलने का, थोड़ी ना बोली। सुनिएगा, अम्बेडकर का संविधान जो अभी लागू हुआ है, संविधान में शूद्र हमारे यहाँ वाल्मीकि रैदास बहुत पहले से कबीरदास बहुत पहले से बताए जाते हैं। महाराज जी, स्वामी उपमन्यु महाराज जी, ये राम का काल छोड़ दीजिए, इस कलयुग की बात कीजिए। इस कलयुग में सुनिए, कबीर जी कलयुग में सुनिए, इस कलयुग की बात कीजिए। इस कलयुग में जरा बताइए, अगर भीमराव साहब का, अगर अम्बेडकर साहब का संविधान ना होता तो क्या सम्मान मिलता दलितों को? बताइए चूंकि वो उनके गुरु थे। के झूठे बेर किसने खाए? राम ने नहीं खाए तो किसने खाए? ये बता दीजिए। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल नहीं है जाति व्यवस्था। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है। एक संतान, एक बाप की 4 संतान। क्या कमी है? देखिए, एक पिता की 4 संतानें, एक ने सेवा की, शूद्र बन गया, एक ने व्यापार किया, वाणिज्य किया, एक ने उनका क्या काम है? लोगों की रक्षा की, वो छत्री बन गया, और एक ने पठन पाठन यज्ञ वगैरह वो ब्राह्मण बन गया। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था समाज को बांटा है, अम्बेडकर जी ने, और आपको अम्बेडकर जी के बारे में क्या मालूम? अम्बेडकर जी के आदेश ये सेकुलर बनाया गया है, या अम्बेडकर जी ने नहीं बनाया? ये इंदिरा गांधी ने बनाया। काशीराम साहब अम्बेडकर जिन्होंने आप लोगों को अम्बेडकर के चरणों में जाने के लिए मजबूर कर दिया। संविधान में चलिए छोड़िए इसको, इस बात पे नहीं जा रहे। मानता हूँ, लेकिन बड़ी बात ये महाराज जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अजय जी बहुत देर से कुछ कह रहे हैं, अजय जी बोलिए। जोशी साहब में आ रही मैं कह रहा हूँ पूजा जी, देखिए मैं कह रहा हूँ कि आप डिबेट बड़ी सम्मानित डिबेट है और सारे लोग बुद्धिजीवी बैठे रहे, देश देख रहा है, सब लोग सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। बीच बीच में अपने टाइम पे बोलिए, बीच बीच में कहिए। मेरा कहने का दलित चिंतक सुन रहे हैं, उनकी बात करिए। दलित चिंतक से ही मैं ये तो कह रहा हूँ, उनकी बात सुननी चाहिए। बीजेपी नेता खिचड़ी मत पकाइए प्लीज, खिचड़ी मत पकाइए प्लीज, 1 by 1 बात कीजिए। मेरे पास आपके सवाल है महाराज जी,
मेरे पास आपके सिस्टम से मैं बात कर रहा हूँ। हिंदू ने भेजा। महाराज जी से कहो बीच में ना बोले। महाराज जी सुन लें, आप सम्मानित आदमी है। मेरा कहने का मकसद ये है महाराज जी, इस देश में इन सबसे हट के आज के हालात में इस देश में आप दूध और महंगाई, पेट्रोल, बेरोजगारी, डीजल, आटा और देश के सोशल फैब्रिक, इस पे भी चर्चा करिए। नहीं नहीं, आप इस पे भी काम कर लीजिए महाराज जी, और पूजा पाठ को अच्छी जगह प्रसारित। फिर आप बीच में आ गए, आप प्रचारित करो ज्ञान की बातों को। आप और संविधान पढ़िए, आपने पढ़ा नहीं होगा आज तक संविधान पूरा पढ़िए और उसमें देखिए क्या कहता है भारत का संविधान। आईपीसी पढ़ी हुई है मैंने, मेरे को और मेरे पिताजी हाई कोर्ट के नामी वकीलों में रहे। अरे भाई आप बताइए, सदाशिव वाजपेयी अंग्रेजों के टाइम से वकालत रही की है। भारत का संविधान जो है ये क्या कहता है कि सोशल फैब्रिक खत्म करें और अफवाह फैलाएं? नहीं कहता है, कौन सी धारा कहती है? बिल्कुल नहीं कहता। तो आप क्यों अफवाह फैला रहे हैं? आप नहीं, क्यों नहीं, एक आप बात इन्होंने- बताइए, आप अगर कांग्रेसी हैं एक बात बता दीजिए, जवाहरलाल प्रधानमंत्री कब बने? आप अजय जी एक बात बता दीजिए, जवाहरलाल प्रधानमंत्री कब बने? कहाँ लेकर चले गए आप? जवाहरलाल कब प्रधानमंत्री बने? इंदिरा गांधी कब प्रधानमंत्री बनी? कल को अभी आप पूछोगे कि पूजा यादव कब प्रधानमंत्री बनेगी, ये भी सवाल पूछ दोगे आप, तो इधर उधर मत लेके जाओ ना, चर्चा पे रहते हैं। पूजा जी वहीं से शुरुआत हो जाएगी। किसने लड़ाया जातिवाद? किसने फैलाया? आज का है क्या जातिवाद? जातिवाद सिर्फ आज का है क्या ये जातिवाद? क्या ये जातिवाद आज का है क्या? वो महन, ये तो हम राम राज्य से देख रहे हैं जातिवाद। अयोध्या से एक बहन तो कह रही वर्णवाद कि था, गर्दन काट दो जातिवाद और नहीं 21 था। लाख रुपए इनाम दे दो। साधुओं का काम तालीवाना रह गया कि गर्दन काट लो और 21 लाख रुपए इनाम दे दो। ये साधुओं के काम रह गए, ये आपके साथियों का रह गया है। अब ये उसका काम रह गया है जो जिसको समर्थन आप करते हैं। अब गर्दन काटना उसका काम रह गया है जिसका आप समर्थन करते हैं। ये किसका समर्थन करते हैं महाराज जी? ये किसका समर्थन करते हैं? कहते हैं कि ये हमारे आदमी हैं। महाराज जी ये किसका समर्थन करते हैं? जिनको आप गला काटने की बात कर रहे हैं, किसका समर्थन करते हैं बताइए? अरे भाई मुस्लिम वो है तो मुस्लिम इस देश का हिस्सा प्रधानमंत्री नहीं जी है? कहते हैं मुस्लिम का पहला हक है यहाँ पे राज करने का। मुस्लिम इस देश का हमारे हिस्सा नहीं है? मनमोहन सिंह कहते हैं मुस्लिम का मुस्लिम इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? नहीं है, तो पहला नहीं है, बराबर का कंधे। चलिए ठीक है, एक सेकंड जोशी साहब, पूजा जी, एक सेकंड लेकिन मेरा एक सवाल है दोनों महाराज जी से। सुनिए जरा ठंडा पानी मंगवाऊं क्या मैं आप लोगों के लिए? ठंडा पानी मंगवाऊं? हमारे सनातन धर्म में ये जो आज इतनी उत्तेजना देखने कभी नहीं थी। महाराज जी आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, आप बताइए, हमारे साधु संत समाज के लोगों के माथे पर हमेशा एक जो तेज था वो देखने को मिलता था, लेकिन आज तो माथे पर तेज गम और जुबान ज्यादा तेज हो गई है। ये कैसा परिवर्तन है और ये क्यों है? ये आवश्यकता के हिसाब से। देखिए आज भी हमारे यहाँ सब बराबर है, सब बराबर है। बहुत अच्छा काम हमारे किया यहाँ दलितों की जितना मान सम्मान हुआ, आप खुद ताली बजाइए। यही रह गया है। आचार्य प्रकाश जोशी आप इस बात का जवाब दीजिए। आचार्य प्रकाश जोशी आप इस बात का जवाब दीजिए कि आज हमारे जितने भी गुरु रहे, श्राप दिया उन्होंने, लेकिन तब जब किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी या उनकी तपस्या को भंग कर दिया और इतना तेज हुआ करता था कि उन्होंने जो श्राप दे दिया उसको कोई मिटा नहीं सकता था। आज क्या हो रहा है? हम आज कहां पर पहुंच चुके हैं? पूजा जी एक सर्वेक्षण कीजिए। मैं आपसे पूजा जी कहता हूँ एक सर्वेक्षण कीजिए। आप पत्रकार हैं, आप किसी आश्रम में जाइए, उसमें ये देखिए कि कितने दलित हैं, कितने सवर्ण हैं, कितने वो। आपको वहां पे भी दलित मिलेंगे। प्रकाश जोशी जी मेरे को फिर और लोगों के पास जाना है। देखिए आपको वहां पे भी दलित मैं आती हूँ महाराज जी, मिलेंगे। आती हूँ मैं आपके पास भी। बोलिए प्रकाश देखिए जोशी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आती हूँ ऐसा है चंद्रा कि जी, आपके ये पास भी जो आती हूँ। विरोध चल रहा है ये बेफालतू का है, ये वोटों की राजनीति है और कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज आप कह रहे हैं दलित दलित दलित, पहली चीज तो संविधान में शूद्र जो हमारे ग्रंथों में शूद्र लिखा है वो अलग है, वो वर्ण व्यवस्था है। याद रखिएगा वर्ण व्यवस्था है, जातिवाद की व्यवस्था नहीं है, ये याद रखिएगा आप। दूसरी चीज में SC ST OBC शब्द है। नहीं शूद्र बताइए, शूद्र के बारे में हम कह रहे हैं शूद्र कहाँ लिखा है? शूद्र बताओ ना कि संविधान में शूद्र शब्द कहाँ आया है? जबरदस्ती का आप वो कर रहे हैं। और दूसरी चीज सुनिए आपको जब देखिए उस समय भी ब्राह्मण थे, आजादी के बाद जब ये संविधान लागू हुआ तो ब्राह्मण तो थे ही ना, और अच्छे पद पे काबिज भी थे, लेकिन किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाई जब आपको आरक्षण मिला तो। लेकिन सुनिए आप आज वही तो चीज है।
नहीं। और जब आपको आरक्षण मिला तो हम हिंदू थे जिन्होंने हाथ उठाया, आपको आरक्षण मिलना चाहिए। हम हिंदू थे, हमने सपोर्ट किया आपका। हमने इनका कौन सा धर्म है? अम्बेडकर जी की अगर पत्नी शेड्यूल कौन थी? कास्ट में लोग हैं तो क्या वो अम्बेडकर जी हिंदू की नहीं है पत्नी क्या? ब्राह्मण नहीं थी ना? आप महाराज जी हैं और मुझे बड़ा अजीब लग रहा है ये सुनने में। एक बात बताइए, सुनिए सर, महाराज जी सुनिए, महाराज जी आप मेरा थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कीजिए। हमारी वर्ण व्यवस्था का जिक्र आपने किया, ये वर्ण व्यवस्था में रहने वाले लोग हिंदू हैं कि नहीं, या उनको आपने हिंदू धर्म से ही आउट कर दिया? वो भी तो हिंदू हैं, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं उनको हिंदुओं से क्यों अलग कर रहे हैं आप? ये तो बड़ी गलत बात हुई ना। जोशी साहब, जोशी साहब, आप इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। आप अगर हमारे देवी देवताओं को हमारे जूते चप्पल चढ़ाए जाएंगे तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमारे देवी देवताओं पे जूते चप्पल चढ़ाए जाते हैं, लगता है कि ये शेड्यूल कास्ट के लोग उसकी वीडियो बना के फेसबुक और यूट्यूब में अपलोड की जाती है। आपको लगता है कि वोट बैंक की राजनीति में आपकी जीत होगी? आपने तो बहुत आप कोशिश ऐसा की। काम मत कीजिए, आप सोनू ब्राह्मण प्रसाद मौर्य कभी को विरोध लेकर नहीं आ करेगा। गए, आप सुनीला पटेल वाली पार्टी को लेकर अपने साथ में आ गए, आपने पूरा एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट से आपको कुछ फायदा तो नहीं हुआ? आपके आरक्षण से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे देवी देवताओं पे जूते ना चढ़ाए जाए। मेरी एक ही निवेदन है आपसे, हमारे देवी देवता का सम्मान हो, अपमान ना हो, बस। देवी देवता सबके हैं सर, तो आप भी बोलिए ना हमारे पास, तो आप भी बोलिए ना, क्या आप हिंदू नहीं हो, क्या आप सनातनी नहीं हो? जय जी, भगवान श्री राम किसी एक आप सनातनी जब भगवान श्री राम शबरी के झूठे बेर खाते हैं तो फिर हम और आप लोग कौन होते हैं बांटने वाले? क्यों बांट रहे हैं? मुझे लगता है कि इस बारे में साधु संत समाज के लोगों को भी सोचना चाहिए। जब श्री राम ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि शबरी के झूठे बेर वो खाते हैं, जब वो केवट के साथ जाते हैं, जब उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया, तो आप और हम कौन होते हैं बांटने वाले इस समाज को? ये लोग हैं, पूजा जी 1% नहीं है। बोलिए भुवन भास्कर जोशी। महाराज जी एक सेकंड, महाराज जी एक सेकंड, महाराज जी एक सेकंड, भुवन भास्कर जोशी। आजाद भारत में अगर सबसे ज्यादा दंश जातिवाद का सहा है तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सहा है। अच्छा, जब वो जिस भवन में वो रहते थे, उस भवन को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गंगा जल से धोने का काम करा। उस भवन को इन्होंने, क्योंकि वो यादव बिरादरी के थे, वो गंगा जल से धुलवाने का काम करा, गौमूत्र से धोने का काम करा, और उनको यज्ञ में शामिल नहीं होने दिया। ये केवल भारतीय जनता पार्टी ने करा हमारे नेता के साथ। और इसके साथ साथ पूजा जी मैं बताना चाहता हूँ आपको, महाभारत काल में भी जो दानवीर कर्ण थे उनको भी जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ा, और एकलव्य जी को भी महाभारत काल में जातिवाद का सामना करना पड़ा। ये महाभारत काल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। दानवीर कर्ण को जो सम्मान मिलता प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश कर रही हूँ, एक एक करके बात कीजिए, खिचड़ी मत पकाइए ना। जी, अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड ह्यूमनिटी। प्रस्ताव मानव के और ईश्वर के प्रति अपराध है। अब मैं कह रहा हूँ कि महाराज जी जो बैठे हैं ये बीजेपी के नेता, लिख दीजिए इनको भी ये प्रवक्ता बनना चाहते हैं। आप एक सोच को मान जाइए, एक सोच को मान जाइए। गांधी ने, महात्मा गांधी ने प्लीज कम टू द पॉइंट सर। पढ़ाई करिए, बात हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की नहीं होनी चाहिए। सुनिए, बात हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की नहीं होनी चाहिए, बात हिंदुस्तानी की होनी चाहिए। और यहाँ मौजूद हर एक शख्स हिंदुस्तानी है। कांग्रेस थी ना, इसलिए। अरे स्वामी जी, आपने तो कांग्रेस के खिलाफ आज सब भाई बहन सब एक रहते हैं, हिंदू मुसलमान सब एक रहते हैं। कांग्रेस के शासन काल में भी तो सब साथ में रह रहे थे ना। हमारे चंद्रा साहब एक बात बता दें, सिर्फ देखिए जोशी साहब और अजय जी और चंद्रा साहब इतनी वकालत कर रहे हैं। मैंने कहा, एक सवाल पूछा, जोशी साहब ने उसका जवाब नहीं दिया। आज हम धर्म में बटे हुए हैं, बंधे हुए हैं, ये सच्चाई है, क्योंकि वोटों की राजनीति लोग कर रहे हैं और ये बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल का जवाब ये तीनों लोग दे दें, ये तीनों लोग दे दें, ये तीनों लोग दे दें। एक सवाल का मैं जवाब पूछना चाहता हूँ, आपके इस जवाब देना आप
80-20 की बात करते हैं कि नहीं करते, बताइए जरा। मैं आप 80-20 की बात करते हैं? मैं क्यों करता हूँ, मुझे बता रहा हूँ। बताइए। अजय जी सुन लीजिए, बताइए। अजय जी सुनिए। और आप 80 में 80 अब की ये बात लोग करते चिल्लाएंगे, हैं। अजय जी सुन और लीजिए। जोशी साहब पूजा जी, 80-20 की बात करते हैं और आप 80 में 80 की बात करते हैं। कुरान में आप लिखा 80 में है 80 की बात काफिरों को करते हैं, देखते 80-20 हुए की मार बात दो। करते हैं। क्या फर्क है क्या ये आपको? लोग उसका क्या विरोध फर्क करते है? हैं जरा या बताइए नहीं मुझे। करते हैं? जोशी साहब, अगर हम ये 80-20 80-20 की बात बात करते हैं तो आप 80 में 80 की बात करते हैं। क्या फर्क है? भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है पूजा जी, जब जब हमारे यादव चलिए एक सेकंड और जोशी साहब आपके लिए मेरे पास एक और सवाल है। शाही साहब एक सेकंड रुकिएगा जरा। जोशी साहब आपके लिए मेरे पास एक और सवाल है। जब बुआ और भतीजे साथ मंच पर आए, भतीजे ने बुआ के पैर छूकर माफी मांग ली, उसके बाद भी बुआ के समर्थक आपके साथ नहीं आए, ऐसा क्यों? फिर आप उन पे फिर से डोरे डाल रहे हैं। ये आपके साथ में आकर इस बार खड़े होंगे, जब बुआ के साथ आकर आपके साथ नहीं आए तो इतना ज्यादा आप प्यार लुटा रहे हैं, मतलब कितने एक्सपेरिमेंट करेंगे आप? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है, हमारे जो छोटे दल है हम जिनके साथ आगे बढ़ने का काम करा उन्हीं के साथ आगे बढ़ेंगे, किसी राष्ट्रीय पार्टी से समझौता नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर लाइन है। और ये भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द केवल एक ही बात से है कि जब माननीय अखिलेश यादव जी पिछड़ों की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, SC की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, ST की लड़ाई को लड़ने का काम, पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ। बड़ी सोशल इंजीनियरिंग आपने की, स्वामी प्रसाद मौर्य को आप लेकर आए, सोनेलाल वाली पार्टी आपने अपने साथ रखी, क्या बेनिफिट हुआ? आपने बहुत सारे दलित नेताओं को अपने साथ लाने की कोशिश की और आपको लगा कि शायद ये आपका जो सोशल इंजीनियरिंग है वो कामयाब होगी, लेकिन इससे क्या फायदा हुआ जरा बताइए? उनको लाकर साथ में आपने, चलिए ठीक है, उनका तो अपना एक वोट बैंक था, उसके जरिए उन्होंने अपनी सीटें निकाल ली कुछ, लेकिन आपको आपके साथ आने वाले उस वोट बैंक में कोई इजाफा हुआ क्या? मेरे पास जो डेटा है उसमें तो बीजेपी के पास चला गया वो पूरा वोट बैंक, और आपको तो उल्टा उसी वोट बैंक ने नुकसान पहुंचाया, जहां तक मेरी जानकारी, और मुझे लगता है कि मेरी जानकारी एकदम सटीक है, अगर कहीं गलती है तो आप मुझे पूजा जी आपकी जो जानकारी है वो मैनपुरी के चुनाव से पता कर लीजिए, खतौली के चुनाव से पता कर लीजिए, और जो हमारी सीटें बढ़ गई है, जो हमारा वोट परसेंटेज बढ़ गया उससे पता कर लीजिए, सीटें बढ़ गई। चलिए मैनपुरी की भी बात करते हैं, चलिए मैनपुरी की भी बात करते हैं, तो क्या मैनपुरी में आपके पास खतौली दलित वोट आया में क्या हुआ साई जी? क्या आपके साथ खतौली में आया क्या हुआ क्या? साई जी? खतौली में क्या हुआ? आजमगढ़ हारे आप, और देश जानना चाहता है खतौली में क्या हुआ साई जी? खतौली में कौन सा आपका नेता? आपके तो वहाँ विधायक थे, आप हार चुके हैं चुनाव। खतौली में रामपुर देखिए आपके जो है वहाँ पर दोनों चुनाव, MP का चुनाव, MLA का चुनाव, आजमगढ़ चुनाव, आप हारे, उसको भी याद कर लीजिए। आप मुस्लिम तुष्टीकरण में कितने नीचे गिर जाएंगे इसकी पराकाष्ठा है। दिक्कत का विषय बना हुआ है। माननीय हमारे दिक्कत का कोई सबब नहीं बना है, हम लोग सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। यही आप लोगों के अंदर आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी वन बाय वन आप लोग इतने प्रबुद्ध लोग हैं और ऐसे खिचड़ी पकाते से मछली बाजार में जाकर मछलियां बेच रहे हैं। आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं कि करके बात कीजिए ना, वन बाय वन बात कीजिए। जोशी साहब बोलिए, शायद साहब फिर आप बोलिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। आप भी चीखे, वो भी चीखे, मैं भी चीखूं, कोई फायदा नहीं है उसका। जनता भी क्या बोलेगी कि ये नेता है कि मछली बाजार के लोग। अपनी बारी का इंतजार करता रहा पूजा जी, मैं तो बहुत देर बाद बोला हूँ। बोलिए, चलिए शाही साहब आप ही बोलिए, शाही साहब आप बोलिए। शाही साहब आपको ये तो नहीं लग रहा कि ये बार बार शूद्र शूद्र करके कहीं आपने जो वोट बैंक इकट्ठा किया जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि 23% हमारे पास आ गया, 23% हमारे पास आ गया, ये उसी 23% में सेंधमारी की बात हो रही है, इसीलिए तो अभी आप सिर्फ इनको पिच पे खेलने दे रहे, कुछ बोल नहीं रहे आप बहुत ज्यादा। मुझे लगता है आपको भी पता है कि पहले इनको खेलने दो फिर विकेट डाउन करेंगे। शामिल नहीं होने देना चाहते, हमें साधुता आशीर्वाद देना नहीं चाहते। मैं चंद्रा जी आपके पास इसके बाद आ रही हूँ, बोलिए। पूजा जी देखिए, हमको कोई चिंता नहीं है क्योंकि हमको पता है कि भारत की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को सबको पता है कि उनके दुख सुख में उनके साथ कौन खड़ा रहता है। तो नरेंद्र मोदी जी खड़े रहते हैं, चाहे वो अनाज देने की बात हो, उज्ज्वला देने की बात हो, मकान देने की बात हो, वैक्सीन देने की बात हो, हम खड़े रहे उनके साथ और आज नहीं आगे भी खड़े रहेंगे उनके साथ। तो ये जनता जानती है, ये जनता देख रही है कि अगर आयत में लिखा गया है उसके कुरान के कि काफिरों को देखते हुए मार दो, और आज रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं, तो वो भी भाई देख रहे हैं जिनको बांटने का ये लोग काम करते हैं। और उस कुरान की जो है नाम लेने इनके मुंह पर नहीं आता है नाम, तो वो देख रहे हैं। मेरी जानकारी अश्विनी शाही जी, आप ही की सरकार में एक मंत्री है निषाद साहब, उन्हीं के समर्थक काले झंडे लेकर पहुंच गए थे और कह रहे थे कि हमें आरक्षण दो, हमारी मांगे पूरी करो, और वो शायद अभी तक लंबी थी है। तो आप मसीहा बनने की बात करते हैं, तो फिर ये लोग अभी क्यों वहां पर अटके हुए हैं? देखिए, लोकतंत्र है, सबको अपना हक मांगने का अधिकार है।
सरकारें सबको देती रही है, आरक्षण हर जगह दिया है, उनका अधिकार अगर उनको है। हमने जाटों का आरक्षण की बात की, अगर आज EWS भी की बात हम की, उस हमने आरक्षण सबको दिया। व्यवस्था में हैं, मैं एक और आपसे, आप लोगों से, देखिए आप बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, मैं एक और आपसे, ये सुरेश चंद्रा जी से मेरा सवाल रहेगा। सुरेश चंद्रा जी, इतने टाइम से आरक्षण है, हर सरकारी दावा करती है कि हमने दलितों के हित में कदम उठाए हैं, फिर मुझे लगता है कि व्यवस्था तो ऐसी हो जानी चाहिए थी कि सब समान हो गए होते साहब, और इस आरक्षण की हमको जरूरत ही नहीं पड़ती, ना आरक्षण होता ना राजनीति होती, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ने की बजाय आज भी वहीं पर ही अटके हुए हैं, क्यों? पूजा जी मैं समझ गया, ये आरक्षण किसी आर्थिक आधार पर नहीं मिला था। कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह का आरक्षण होता है, एक राजनीतिक और एक जो है आर्थिक और सामाजिक, उस आधार पर। तो ये एवरग्रीन है, इसमें अभी जाति समाप्त नहीं हुई है। और पूजा जी, आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूँ, इन लोगों की भी जानकारी के लिए कह रहा हूँ कि अभी तो गीता के अध्याय 9 के 32-33 श्लोक को पढ़ो, उसमें कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे पाप योनि शूद्र वैश्य और स्त्री भी मुझे बड़े ही सहज भाव से प्राप्त कर सकते हैं, तो द्विजात्मा ब्राह्मण और राजश्री क्षत्रिय का तो कहना क्या है। इसका मतलब गीता भी समाज को बांटती है। तो फिर धार्मिक सारे ग्रंथ महाराज जी से जवाब देंगे, महाराज जी ज्यादा ज्ञाता है, वो ज्यादा बेहतर जवाब देंगे। यहाँ पर 10 साल तक आरक्षण था और अभी आरक्षण ले रहे हैं लोग, ये तो हमारे लिए और दलितों के मसीहा आपकी सुरेश चंद्रा जी, आपकी गीता में मान्यता है कि नहीं? भगवान राम में भी आपकी मान्यता है कि नहीं? चलिए, मुझे आपकी मान्यता भगवान श्री राम में है कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण में है कि नहीं, आपकी हिंदू धर्म में आस्था है कि नहीं? मेरे लिए कोई भगवान नहीं है। अगर मेरे लिए इसीलिए आप और लोगों की भावनाओं को भी याद करें। महाराज जी जवाब दीजिएगा इस बात का। मेरे लिए कोई भगवान नहीं है, बाबा साहब के अलावा कोई भगवान नहीं रहा मेरे। भगवान इंसान के भगवान होने लगा। बाबा साहब को हम भी प्रणाम करते हैं, हम भी उनको प्रणाम करते हैं, ऐसा नहीं है। बोले जोशी साहब, जल्दी से बोलिए, बस वक्त नहीं है, आप मुश्किल से 2 मिनट के पास। आप तो गीता मान रहे हो ना, आप तो गीता मान रहे हो, लेकिन एक चीज तो बताओ कि बाबा साहब ने अम्बेडकर ने शूद्र कहाँ लिखा है? शूद्र ये तो बताओ संविधान में। सुन लोगे और बाकी नहीं चलोगे, जहाँ फायदा हो वो हमारा है। एक सेकंड, अजय वर्मा, पुजारी जी बात सुनो, तुम लोग घर से भागे हुए लोग हो। अरे किसी को ऐसे कीजिए, बहुत सही बात है। अजय वर्मा जी जल्दी से, मेरे पास फाइनल कमेंट। पूजा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हर आदमी के अपने अपने विचार हैं। मैं काम जिसका जो काम है आजकल वो नहीं कर रहा। महाराज जी मठ में बैठ के काम नहीं कर रहे, नेता अपना काम नहीं कर रहे। नाम पर जो भी शख्स बैठा है, इसको अपने डिबेट से निकालिए। सम्मानित डिबेट में ये सम्मानित लोगों का अपमान कर रहा है। ये माइक दे दो पूजा जी, नहीं माइक नहीं, माइक क्या आप बीच में बोल रहे हैं? सबको सब माइक इन्हें क्या दे दो, माइक तो है ही हमारे पास। आप सबके बीच में बोल रहे हैं, तो आपको आप क्यों नहीं बोल रहे? आप तो सबके बीच में बोल रहे हैं प्रभु। एक सेकंड प्लीज, अजय जी भाषण देना बड़ा अच्छा लगता है। अश्विनी शाही जल्दी से, 30 सेकंड भी नहीं है मेरे पास अब। पूजा जी, मैं देखिए, मैं ये अच्छा, मेरे फाइनल सुन लीजिए, मुझे बोल रही है कि 85 करोड़ लोगों को अन्न पे आश्रित मत करो, उन्हें भीख मत दो, उनका काम और रोजगार दो, उन्हें नौकरी दो, महंगाई घटाओ, दूध घटाओ, आटा घटाओ, पेट्रोल घटाओ, देश घटाओ, और मुद्दों से मत भटकाओ। और बेशक आप चुनाव जीत रहे हो, अश्विनी शाही जल्दी जी बोल, अश्विनी शाही जल्दी बोलिए। जी जी, जब देखिए देश में आज तक हम लोगों की उम्र तक इतना वैश्विक कोई महामारी नहीं आई और लोग अभी तक उबर नहीं पाए हैं। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है, लाखों नौकरियां, लाखों रोजगार की बात हो रही है। ये जो जातिवाद का दंश है, ये महाभारत काल से चला आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दानवीर और हमारे नेता जेल में, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव की जातिवाद का दंश। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जनता जरा सावधान हो जाओ, जो तुम्हारे पास ये बार बार आकर तुम्हें तुम्हारे धर्म और जाति का ज्ञान देते हैं, सबसे पहले इन्हें ज्ञान दो कि तुम हिंदुस्तानी हो और बोलो हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार।